नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ऑल ओवर एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल कैसी रहेगी, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम रीडिंग करते हैं। साथ ही साथ इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर द एंटायर ईयर 2023 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, हेल्थ वेल्थ फाइनेंसेस कैसे रहेंगे एंड आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इन दोनों टॉपिक्स की लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। शॉर्टकट है, अगर आप देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही अगर पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए, एरीज मेष राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, कैसा रहेगा आपके लिए ये टाइम, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। वी हैव मैच्योरिटी, साथ ही हमें मिल रहा है अवेयरनेस, वी हैव इनर वॉइस, अबंडेंस की एनर्जी भी आ रही है। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है अब तक। वी हैव माइजर, बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है सेलिब्रेशंस एंड वी हैव एक्सपीरियंसिंग। आई फील एरीज, ये जो एंटायर टाइम पीरियड है आपके लिए, जो अप्रैल का महीना आ रहा है, फर्स्ट से लेकर के 15th, किसी तरीके का कुछ एन्जॉयमेंट आप कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, कहीं बाहर जाना आना, घूमना फिरना, कुछ अच्छा शॉर्ट वेकेशन हो सकता है, स्टेकेशन हो सकता है, जहाँ पर हैं आप वहीं पर रह करके किसी के घर जाना, मिलना, लोगों के साथ में कुछ एक अच्छा टाइम पीरियड आप स्पेंड कर रहे हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अपने तजुर्बे को, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंगर इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल करके रहने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील कि आपके अंदर वो अवेयरनेस, वो मैच्योरिटी अब आ रही है। ऑल्दो हमारे पास में ये दोनों कार्ड्स हैं, बट स्टिल आई फील कि आपके अंदर वो अवेयरनेस और वो मैच्योरिटी अब आ गई है, कुछ लोगों के लिए आ रही है कि अपनी लाइफ की परिस्थितियों में आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे। आई ऑल्सो फील कि थोड़ा समय, जैसे मैंने आपको पहले की रीडिंग्स में भी कहा है कि थोड़ा समय आप अपने साथ में स्पेंड कीजिए, अपने साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए, जहाँ पर आप आज का दिन कैसा गया, आज के दिन में आपने क्या सीखा, क्या आपको नए सबक मिले सीखने के लिए, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, कैसी सिचुएशंस रही आपके साथ में, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका बिजनेस हो, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, जो भी हो आपकी सिचुएशंस, जो भी जोन के बारे में सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हर एक डे को आपको एनालाइज करना है। आज का दिन रात को सोने से पहले एनालाइज करा, नेक्स्ट डे आप क्या करने वाले हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस दिन के लिए, नेक्स्ट डे के लिए, वो आप लिख करके रखिए। एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए चीज़ों को। ऑल्सो आई फील कि अवेयरनेस में आपको आने की ज़रूरत है। अपने मन में, अपने माइंड में थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी आपको लेकर आने की ज़रूरत है। अगर इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, स्ट्रेस है, तो इन सारी चीज़ों को हैंडल और मैनेज कैसे किया जा सकता है, कैसे आप कर सकते हैं, इसकी सबसे पहले तो ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अभी भी किसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके के लालच को आप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आई फील कि चीज़ें इतनी वेल सेटल नहीं हो पाएंगी आपके लिए। इसलिए आपको न्यूट्रल होकर के ही आगे बढ़ना होगा। अवेयरनेस लेकर के आइए कि कहाँ आपका फोकस, कहाँ आपका ध्यान होना चाहिए। इसलिए आपका खुद से ऑनेस्ट होना और खुद से ऑनेस्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई ऑल्सो फील कि आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलता रहने वाला है। टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस आपके सामने आता रहेगा।
आपको ईश्वर की तरफ से मदद मिलती रहेगी। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हल्का सा स्पिरिचुअल वर्क अगर आप कर सकें, कोई मेडिटेशन टेक्निक है, कोई मेडिटेशन है, या कोई भी और तरीके का स्पिरिचुअल वर्क अगर आप कर सकें, जितने पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशंस के अंदर आप रहेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उन चीज़ों के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ऑल्सो आई फील कि अबंडेंस की हमें एनर्जी मिल रही है। पॉजिटिविटी के साथ साथ में बहुत सारे आपके अधूरे काम होने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है, अगेन हमारे पास में माइजर की एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि आपको शॉर्टकट्स नहीं करने हैं। जो काम जैसे किया जा सकता है, जैसे होता है, उस काम को उसी तरीके से आप करने की कोशिश करें। अपने ऊपर ये सोच करके कि ये सब कुछ मुझे मिल जाए, कोई ग्रीडी एनर्जीज में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हैप्पीली पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़ते चली जाइए, यही मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। अपना नॉलेज जिस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, अपने नॉलेज को भी बढ़ाने की कोशिश करते रहिए साइड बाय साइड। एंड मैनिफेस्टेशंस भी आप कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप चाह रहे हैं पाने के लिए, यूनिवर्स में सिर्फ पॉजिटिविटी भेजिए कि ये सब मुझे मिल गया है, आई एम हैप्पी। लेकिन सेंसिबल चीज़ों को मैनिफेस्ट करिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एरीज मेष राशि, आप लोगों के लिए लव लाइफ कैसी रहने वाली है फ्रॉम 1st टिल द 15th ऑफ अप्रैल 2023। 2 कार्ड्स हम आपके लिए पुल कर रहे हैं। दो कार्ड्स हम आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए पुल करेंगे और 2 कार्ड्स होंगे रिलेशनशिप्स के लिए। आपकी एनर्जी में आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द टावर। आपके पार्टनर के लिए आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द हैंगमैन। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 7 ऑफ कप्स विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर ज़ोडिएक साइंस की मैं बात करूं तो 12 की 12 राशियां ऑलरेडी आ गई हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग आई है। साथ में वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इन राशियों की एनर्जीज थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आई है। चलिए देखिए, आई फील कि आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बहुत कुछ शेयर करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर एंगर है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं प्रॉबेबली शायद सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए या मैनेज करने के लिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आप एक्सेसिव गुस्से के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। आप दोनों या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, अगर नहीं है तो हो सकता है कि टेम्पररी नो कांटेक्ट के अंदर आप लोग आ जाएं, या कम्युनिकेशन बहुत लेस हो रहे हैं, या बहुत ही मिनिमम बातचीत हो रही है, जस्ट हेलो हाय टाइप्स। ठीक है, आई ऑल्सो फील कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें इन 15 दिनों में होती हुई मुझे दिख रही है। आपके लिए टावर की एनर्जी आ रही है, उनके लिए द हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, रिलेशनशिप की एनर्जी 7 ऑफ कप्स की आ रही है। यानी आप लोग एक तरीके से कंफ्यूजन के अंदर, एक तरीके से आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये रिश्ता निभाया जाए या नहीं निभाया जाए। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग दोनों के बीच में ब्रेकअप की परिस्थितियां ज़्यादा चल रही हो, या अगर सपोज बहुत बड़ा मेजरली ब्रेकअप नहीं भी ले रहे हैं, एक दूसरे से अलग नहीं भी हो रहे, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे एक दूसरे से बातचीत आप लोग नहीं कर रहे हैं या बहुत ही कम कर रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को या तो क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं या अपने पार्टनर के साथ में चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। आपके अंदर फायर है, आप चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप चीज़ों को एक्चुअली करना चाह रहे हैं, आप एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उठाना चाह रहे हैं, आप एक तरीके से जिम्मेदारी लेते हुए चीज़ों को सेटल करना चाह रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी 3 ऑफ
पेंटिकल्स विद द हैंगमैन है, उनको कुछ नहीं पता उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके लिए क्या करना सही होगा क्या करना सही नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि कन्फ्यूजन की परिस्थिति उनके लिए ज़्यादा है तो ये बात सही रहेगी। आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, आपसे शायद डिस्टेंस में है, शायद आप दोनों के बीच में जैसे मैंने कहा बातचीत नहीं हो रही है या कम हो रही है, या जो भी सिचुएशन है वो सोच रहे हैं आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में। स्पेशली ये कि ये रिश्ता किस तरीके से बना, स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप आप लोगों का किस तरीके से था और इस समय ये रिश्ता किस मुकाम पर है, किस सिचुएशन पर है, तो वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। बट रिलेशनशिप की एनर्जी हमारे पास में 7 ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है। 3 किसी तरीके का हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट डे हो सकता है, जैसे कि 3 ऑफ अप्रैल हो गया, या इन एनी वे आप लोगों के से कनेक्टेड हो सकता है, बर्थडे हो सकता है आप लोगों का, या एनिवर्सरी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, डिस्कनेक्टेड हैं, और वो जो कनेक्शन था, वो जो खिंचाव था, वो जो जुड़ाव आप दोनों के बीच में प्रीवियसली था, उसकी मुझे इस समय कमी दिख रही है। जैसे दो अजनबी हैं, जैसे 2 लोग जानते हैं एक दूसरे को मगर फिर भी अजनबियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है कि अब आप अपनी लाइफ में दूसरे ऑप्शंस को देखने की कोशिश करें, दूसरी सिचुएशंस को देखने की कोशिश करें ज़िंदगी में। हो सकता है कि करियर पे, जॉब पे फोकस करने की कोशिश करें, कोई और लाइफ की सिचुएशन पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, या आप उनका इंतज़ार करते ही रह जाएं। और सेम सिचुएशन उनकी भी हो सकती है, वो भी अपनी निजी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एंगेज्ड हैं, कहीं ना कहीं बिजी हैं, और हो सकता है कि आप भी उनका इंतज़ार करते रह जाएं एंड वो भी आपका इंतज़ार करते रह जाएं। क्योंकि यहाँ पर अगर बात हो रही है तो फ्रिक्शन आ सकता है, किसी तरीके की बात हो सकती है, जैसे झगड़ा टाइप हो सकता है। अगर हो रहा है तो कुछ ऐसा होगा, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। दोनों एनर्जीज मुझे मिल रही है। चलिए, स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है? आई डोंट डांस अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द पर्सन आई वॉन्ट टू बी, आई स्टेप इन फुल्ली एंड कम्प्लीटली। इसका मतलब ये है कि आपको एग्जैक्टली जो करना है वो आप कर रहे हैं। आप इधर उधर, वो हम कहते हैं ना कि डोंट, आप इधर उधर की कुछ आप इधर उधर का काम नहीं कर रहे हैं। वॉट एवर इज नीडेड आप उसको कर रहे हैं, ठीक है। डोंट डांस अराउंड द बुश वाली बात होती है ना, कि इधर उधर की बातें नहीं करो, जो मुद्दा है उस पर ही बात करो, सीधी बात करो, है ना। बस वही एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। आपको जो करना है आप उसके अंदर, आप उस एनर्जी के अंदर टैप इन कर लीजिए, आप उस एनर्जी के अंदर आ जाइए, ठीक है। फुल्ली, अच्छे पूरी तरीके से आ जाइए, कंप्लीटली उस एनर्जी के अंदर आ जाइए। घुमा फिरा करके चीज़ों को करने की कोशिश न करते हुए जो सीधा सीधा करना है, इवन इफ इट इज़ लाइक इवन इफ इट इज़ स्ट्रेसफुल, बट वॉट एवर इज़ नीडेड, जो करना है बस उसको करने की कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।